चलो देखो, अपन लोगों ने कल की क्लास में 35 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है। 36 क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन जो अपन ने किया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो 36 आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 37 क्वेश्चन से। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन के लिए फटाफट से आप बना लो जो उन्होंने बोला है। क्या बोला है इन्होंने? मेरे यहाँ तो लाइन ही नहीं है। एक बार देखना रिक्वायर्ड पार्ट क्या है। जर्नल एंट्री बोल रहे क्या है? रिवैल आप तो बनाओ, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मेरे यहाँ पे लाइन हटी हुई है, कम ऑन। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। कितने पार्टनर चेक करना। क्या नेम से पार्टनर के? फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। बन गया फॉर्मेट? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, एलडीआर मार्क कर लो, लास्ट डे रिवीजन। ओके। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कवर एक साथ हो जा रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर WCR भी है, IFR भी है। फिर ऐसा कोई असेट है जो पार्टनर लेके भी जा रहा है। फिर लास्ट में पार्टनर से कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा उसके लोन में डाल रहे हैं, कुछ पैसे के लिए उसको ड्राफ्ट दे रहे हैं अगले 3 महीने के बाद का। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स कवर्ड है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार्क कर लेना भाई साहब। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ए 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में पहले तो पाप और पुण्य ढूंढो आप। तो देखो यहाँ पे दो पुण्य मतलब रिजर्व्स, दो रिजर्व्स दिख रहे हैं पुराने, और यहाँ पे दो ही पाप दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये गुडविल और एक ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये दो तो पुराने रिजर्व्स हैं और ये दो पुराने लॉसेज हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना सर। ओके, आगे देखो। अब मुझे बताओ रिटायर कौन हो रहा है? जेड। जेड के रिटायरमेंट के बाद का शेयर दिया हुआ है क्या, ये बताओ। नहीं दिया हुआ, मतलब जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का शेयर क्या है? 3:2। तो इनका गेनिंग शेयर भी क्या है? 3:2। तो एक काम से तो बच गया भाई साहब। अच्छा, अब ये और बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन ने रिजर्व वगैरह या गुडविल वगैरह ये जो है ना पुराने पाप और पुण्य, ये बांटने से मना किया है क्या? एक बार चेक करो। क्या बोल रहा है क्या कि नहीं उसको आपको बुक्स में से नहीं हटाना है? ऐसा कुछ भी तो नहीं बोल रहा है ये।
मतलब मुझे रिजर्व वगैरह बांटना पड़ेगा, गुडविल वगैरह भी बांटना पड़ेगा, मतलब पुराने लॉस भी बांटने पड़ेंगे, पुराने प्रॉफिट्स भी शेयर करने पड़ेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे मैं चलाऊंगा वह चलते रहना मेरे साथ क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले है ना पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है? 68, 32 और 21। ओके, अब मुझे बताओ WCR कितना है? 12,000। अब ये बताओ कि WCR के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है क्या? WCR के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है क्या? कितने रुपए की है? 750। तो क्या करेंगे, एंट्री बताओ। WCR अकाउंट डेबिट पूरा 12,000, टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750, और बचा हुआ पैसा किसमें बांट देंगे? एक्स वाई और जेड में। एक्स वाई और जेड में, समझ में आया? तो फटाफट से पहले तो ये एंट्री लिखो वर्किंग नोट में। फटाफट से पहले तो ये एंट्री लिखो वर्किंग नोट में, कम ऑन। वर्कमैन कंपनसेशन, चलो शॉर्ट में कर देते हैं। WCR अकाउंट डेबिट कितना बता रहे थे? 12,000। आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 750। और बाकी का ये बैलेंस किस में बांट देंगे? एक्स वाई और जेड। तो फटाफट से ये बचे हुए 11,250 इन तीनों में बांटिए। देखो ये वर्किंग्स वगैरह कर लेना, आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आने वाली है। और ये आप ही के लिए कराई जा रही है, मुझे तो आता है। क्या रेशियो है? क्या रेशियो है? 3:2:1। फटाफट से बांटो, फटाफट से, कमॉन। कितना आ रहा है? 5,625। 3,750 आगे 1,875। तो फटाफट से इस एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर दो। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाओ और लिखो बाय WCR। कितना कितना, कमॉन? 5,625, 3,750, 1,875। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? श्योर? क्लियर? आगे बताओ। आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, चेक करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, चेक करो। 10,000, अरे सॉरी 6,000 का दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, क्या आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, चेक ही नहीं कर पा रहे हो, बताओ। है कि क्या है उसकी कॉस्ट? 15,000। हम 15,000 में लाए थे, हम जिस वैल्यू में लाते हैं वही दिखती है बैलेंस शीट में। अच्छा उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 17,600। तो अपने को इन्वेस्टमेंट को किस पे लाना पड़ता है बिना बोले ही? मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ता है। मैं अगर मार्केट वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा। अगर फायदा होगा तो IFR का इस्तेमाल होगा या होगा ही नहीं? होगा ही नहीं, यूज ही नहीं है मेरा IFR। IFR कब इस्तेमाल होता? जब मेरे नुकसान होता। नुकसान हुआ ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ ये फायदा कहाँ डालोगे आप? रिवैल्यूएशन में। आप तो मान लो है ही नहीं IFR, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, मार्केट वैल्यू लेके आना है, क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिखो क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट। कितना? 2,600 सर।
इन्वेस्टमेंट 15,000 से बढ़ा के करना है 17,600 पे, 15,000 से करना है 17,600 पे, कितना बढ़ाना है 2,600। अब मुझे बताओ आपके पास जो आईएफआर है वो काम आया क्या? नहीं आया, फ्री है सारा सारा, क्या कर दे, पार्टनर्स में बांट दो। अब जाओ पार्टनर्स कैपिटल में और क्रेडिट साइड पे लिखो बाई आईएफआर। कितना कितना, 6,000 को बांटो 3:2:1 में, तो 3,000, 2,000 और 1,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर? क्लियर? पक्का श्योर? ओके। अब देखो पुराने पाप में पहला कौन सा है, गुडविल है, और फिर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो दोनों ही पापों को क्या कर देंगे सर, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो चलते हैं डेबिट साइड में, लिखते हैं टू गुडविल। जो भी बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल दी हुई होती है ना भाई, उसको आपको पार्टनर्स में है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है एज ए लॉस। वो लॉस ही है, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं बची है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। तो बताना गुडविल कितने की है, बोलना कितने की गुडविल। तो 3,000 का लॉस वाई एक्स, 2,000 का लॉस वाई, और 1,000 का लॉस जेड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है बताना अमाउंट, 5,250। तो इसको बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,625, 1,750 और 875। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाले बैलेंस को भी बांट दिया 3:2:1 में। तो अभी तक क्या काम किया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, पुण्य बांट दिए और पाप भी बांट दिए। समझ में आ गई? पक्का? अब करेंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट। पढ़ो। लिख दिया आपने ये? क्या कह रहा है, पढ़ो। ये बोल रहा है कि जेड के रिटायरमेंट पे फॉर्म की गुडविल की क्या वैल्यू निकाली अपन ने, 34,800। ये वाली गुडविल का क्या करेंगे बोलो, एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी वाली होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, इसका आंसर में इन्होंने बोला भी एंट्री करनी है, बोला है कि इन्होंने गुडविल की एंट्री दिखानी है। तो ये मेरे आंसर का पार्ट हो गया। तो अब इसको अपने को आंसर में दिखाना पड़ेगा एंट्री को करके। तो देखो ये हो गया मेरे जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अगर रिक्वायर्ड पार्ट में बोला है ना तो फिर आपको बनाना पड़ेगा वो फिर ऑप्शनल नहीं है, वो आंसर का पार्ट है। अगर आप जर्नल एंट्री नहीं करके आओगे ना तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है करो। बताओ रिटायर कौन हुआ था, जेड। जेड के जाने के बाद फायदा किस किस को हुआ, एक्स और वाई को, उनके पुराने रेशियो में ही था। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। कितनी है गुडविल, 34,800। तो जेड को क्या पूरी दे देंगे क्या, अरे नहीं भाई साहब, 34,800 में जेड का हिस्सा 1/6, 5,800 हो गया जेड का हिस्सा। अब ये जेड को कौन कौन देगा, एक्स और वाई इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 3:2। 3,480 और 2,320। क्लियर? बांट दिया अपन ने 5,800 के गुडविल के अमाउंट को। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करो फटाफट से, कमॉन। ये लिखा आपने सबने, अब पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करो फटाफट से।
3480 और 2320 लिख दिया। कंफर्म। अभी तक पहला पॉइंट पढ़ा है, अभी तक पहला पॉइंट पढ़ा है, देखो कितना सारा हो गया आइटम। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें काफी सारे पॉइंट है, टाइम लगता है इन चीजों में करने में, एग्जाम में आ जाएगा ना आपका टाइम खा जाएगा ये। चले आगे, इसलिए एग्जाम में अभी तक आया नहीं है ये। देखो एग्जाम में आया है कभी ये? नहीं आया है ना, चांसेस भी कम है, क्योंकि सीबीएसई देता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। पर सीबीएसई कहता है अरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मेरे, मैं नहीं दूंगा 8 क्वेश्चन। पर फिर भी भरोसा नहीं है, मतलब क्या पता आपकी ही किस्मत में अच्छा अच्छा लिखा हो। ठीक है चलो, तो बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। तो पेटेंट को तो 20% से कम करना है, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। 10,000 का 20% इज 2,000, और मशीनरी को लाना है कितने पे? 90 पे लाना है या 90 से कम करना है? 90 से कम करना है कि 90 पे लाना है? 90 पे लाना है मतलब कितना कम करना है? 10%। अगर आप छापते भी हो ना तो एटलीस्ट अमाउंट तो चेक करते रहा करो कि हाँ ये अमाउंट आई कहाँ से है, सर ने कहाँ से लिखी है। केवल ब्लाइंडली मत कॉपी करा करो आके बैठ के यहाँ पे। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ केवल और केवल कॉपी करते हैं, बुक है ही नहीं, बुक खोली भी नहीं है। कोई बात नहीं, उससे आपको कोई लर्निंग नहीं हो रही है सर। वो तो फिर आप मतलब कोचिंग ना आके अपना टाइम, कीमती टाइम बचा के दूसरे कॉपी लेके छाप सकते हो। कोचिंग में क्यों 1 घंटे आने का, परेशान ही नहीं होने का, मजे करो। तो ऐसा काम नहीं करने का, एटलीस्ट चेक किया करो कि यार अमाउंट लिखा कैसे इन्होंने। 50,000 था, मशीनरी 10% करा तो कितना आया? 5,000 आया। समझ में आई क्या बातचीत? थोड़ा समझने में ध्यान लगाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर। तो पहले मुझे बताओ अपने डेटर हैं कितने के? 40,000 के। 40,000 का 6% कितना होता है? 4 × 6 2400। अभी ऑलरेडी कितना है? 2,000। होना कितना चाहिए? 2400। क्वेश्चन ने बोला 6% होना चाहिए, 2400 होना चाहिए। अभी कितना है? 2,000 है तो कितना और बना देंगे? 400। आया या नहीं है? तो टू प्रोविजन कर देंगे 400। कैसे आया? 40,000 का 6% होना चाहिए, -2,000 अभी है, तो 400 और बढ़ा देंगे। आ गया या नहीं है? चलो आगे फटाफट से चेक करना। जेड ने बोला मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा घर पे, मतलब पर्सनल नाम से इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, फॉर्म के एसेट को कुल मिलाए घर पे ले जा रहा है। क्या है ये? ड्राइंग ही है। तो जेड की क्या कम कर देंगे? कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो जेड की कैपिटल में चलते हैं और लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट। देखना एंट्री हुई, एंट्री हुई जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री हुई? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम हो रही है कैपिटल, डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। किस वैल्यू पे लेके जा रहा है? बढ़ी हुई वैल्यू पे। अपन ने बढ़ाई थी ना वैल्यू, याद करो। अपन 15,000 से बढ़ा के कितने पे ले आए थे? 17,600 पे, और 17,600 की वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो कितना कैपिटल माइनस करेंगे? 17,600। सर पर इन्वेस्टमेंट तो 15 का था ना। अरे तो 15 से बढ़ा के अपन ने कितना कर दिया था? 17,600। और ये लेके भी किस वजह पे जा रहा है? 17,600 माइनस कर दिया। सिंपल, क्लियर, पक्का, श्योर, ओके। समझ में आ रहा है ना? नंबर भी आने चाहिए इस बार। ठीक है चलो, समझ में तो तुम्हें हर साल पिछले साल से आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे बस। A liability of 4,000 included in creditor is not to be paid। क्रेडिटर कम हो गए, एंट्री बोलो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय क्रेडिटर 4,000। इसके बाद में तो लास्ट में पेमेंट कितना करना है, क्या करना है वो दिया हुआ है, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो। बताओ प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस है। कितना आ रहा है डेबिट साइड टोटल?
कितना आ रहा है लॉस? कौन कौन है पार्टनर? एक्स वाई जेड। कितना लॉस है बेटा? 800। 800 के लॉस को बांटो प्लीज। 266.66 तो 267 और 133। ओके। कहाँ जाएगा ये लॉस? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चलो और लिखो टू रिवैल्यूएशन। ये लिख दिया क्या लॉस आपने? 400, 267 और 133। तो टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, यहाँ तक सेट है सिस्टम। अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे सर दो दो तीन लाइन छोड़ देना और टोटल लगाना जेड की क्रेडिट साइड का। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मैम? जेड का? अरे जेड का बताओ मैम। 29,675। अब एक बार आप अभी लिखना मत, बस बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। 29,675 में से ये चारों आइटम माइनस कर दो, बताओ आ कितना रहा है? ये माइनस करने के बाद बताओ कितना आ रहा है? कमॉन। 10,067 आना चाहिए। एक बार चेक करो। अब है ना, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। 10,067 में से कितना देना है एक बताओ? 5,000। अच्छा ये कह रहा है कि बचे हुए 10,067 में से 5,067 तो दे दो। क्लियर? दे दें? अपने पास बताओ क्वेश्चन में कैश है या बैंक है? बैंक है। तो मैं अगर 10,067 में से 5,067 5067 दे दूंगा, कितने बच जाएंगे? 5,000। तो ये याद रखना कितने बचेंगे अब। कितने बचेंगे? 5,000। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देता हूँ भाई बैंक से। ये ले भाई टू बैंक 5067। अब कितने बच गए? 5,000। याद है ना? बताया था। कितने बच गए? 5,000। अब बताना बचे हुए क्या करना है? पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ भाई और बहन। देखो 10,067 आया था बैलेंस, उसमें से 5,067 दे दिया, कितना बचा? 5,000। अब जो ये 5,000 बचा ना, इसका आधा, बचे हुए का आधा, कितना हो गया? 2,500। तो बचे हुए का आधा यानी कि 2,500 तो अगले एक साल में दे देंगे। मतलब अपने लिए क्या बन गया? लोन। क्या बन गया? लोन। तो टू जेड्स लोन। अब कितना बचा? अब ढाई और बचा। उसके लिए क्या बोल रहा है? ये बढ़ो, ये थोड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको। ये जो बचा हुआ 2,500 इसके लिए क्या बोल रहा है? बढ़ो ना एक बार। ड्राफ्ट वो भी कितने बाद का? 3 महीने बाद का ड्राफ्ट दे रहे हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको।
आपके पहले ना 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुना है क्या आपने नाम, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल? कि अगर मैंने तुम्हें आज वादा कर दिया कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो मैंने तुम्हें क्या दे दिया पता है? बिल दे दिया। तुम मेरे लिए क्या हो, आज क्रेडिटर नहीं रहे, आज क्या बन गए? बिल पेएबल बन गए। क्या बन गए? कमॉन, बिल पेएबल, बिल्स पेएबल बन गए। तो वो एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है कमॉन? एक लायबिलिटी होती है। अब चक्कर क्या हुआ, इन्होंने वो बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल चैप्टर कोर्स हटा दिया। अब लिखें कैसे बिल पेएबल? तो उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ड्राफ्ट दे रहे हैं। ड्राफ्ट क्या दे रहे हो? ड्राफ्ट क्या दोगे? ड्राफ्ट दे रहे हो तो ड्राफ्ट से होता है क्या होता है? बैंक कम होता है हाथों हाथ। अगर मैं तुम्हें आज ड्राफ्ट बना के दूंगा ना तो मेरा बैंक आज कम होगा। तो ये लिखना क्या चाह रहे हैं? क्या दिया है? ड्राफ्ट दिया है, बिल पेबल दिया है। बिल पेबल दिया है, कहना ये चाह रहे हैं, पर शब्द क्या लिखा हुआ है इन्होंने? ड्राफ्ट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये तो ये झंडू लोग हैं, इनको इस पॉइंट को बदल देना चाहिए था। ड्राफ्ट अगर मैं आपको आज दे रहा हूं ना तो आज कटेगा पैसा बैंक से, चाहे तुम 3 महीने बाद ले लेना पैसा। पर अगर मैं तुम्हें आज ड्राफ्ट दे रहा हूं ना तो मेरे बैंक से तो आज पैसा कटेगा। तो अगर आज पैसा कटेगा तो पेमेंट हो गया फिर। नहीं समझे क्या? तो इनके जो किताब है ना, अगर उस शब्दावली पे मैं जाऊं ना तो यह होना चाहिए टू बैंक, वापिस हटाई जा। पर ये क्या कहना चाहते हैं? ये ड्राफ्ट नहीं है, आप इसको क्या दे रहे हो? बिल पेबल दे रहे हो। आप प्रॉमिस लिख के दे रहे हो कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद दूंगा पैसा। उसे क्या बोलते हैं? बिल पेबल। क्या बोलते हैं मोहन? बिल पेबल। तुम्हें समझ आया क्या? पक्का? श्योर? तो यहां पे आना चाहिए बिल पेबल। क्या आना चाहिए? बिल पेबल। और अगर मैं बुक की लैंग्वेज से अभी जाऊं ना तो आना चाहिए टू बैंक। क्या आना चाहिए? टू बैंक। अब देखो मुझे नहीं पता आंसर कैसे आएगा, मेरे को याद नहीं रहता भाई साहब। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं होना क्या चाहिए। ये आना चाहिए टू बिल पेबल। कितने रुपए? हो सकता है बुक में आंसर टू बैंक करके हो, मुझे नहीं याद। मुझे नहीं याद, मैं पहले क्या था बता रहा हूँ आपको, पहले क्या शब्द था उससे क्या आंसर होना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। अगर बुक का आंसर बैंक से होगा तो मैं बता चुका हूं मैं तुम्हारे को। अगर ड्राफ्ट बुक के शब्दों से जाओगे ना तो लिखना है टू बैंक। पर शायद हो सकता है इन्होंने टू बिल पेबल से आंसर दिया हो, शायद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या शब्द तो बदल दिया पर आंसर चेंज नहीं किया। तो टू बिल पेबल से आंसर आना चाहिए, क्योंकि है ही यही। 3 महीने बाद का ड्राफ्ट नहीं होता। ड्राफ्ट तो अगर मैं तुम्हें 10 महीने बाद का भी दूंगा ना तो मेरे खाते से तो आज पैसा कटेगा। पर ये क्या कहना चाहते थे यहाँ पे, ड्राफ्ट या बिल पेबल? बिल पेबल। ओके, आया क्या समझ में या नहीं आ रहा? हेलो? ठीक है, ओके। देखेंगे क्या होगा, कोई बात नहीं। याद नहीं है अपने को भाई। बताओ, हो गया मैच? 29675। अब बाकी एक्स वाई जेड खत्म करो। बताओ एक्स का क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? वाई बताओ कितना आ रहा है? निकालो बैलेंस कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो यार। यही है क्या? देखो, 6712031413। अब बनाए बैलेंस शीट? सर बनाए बैलेंस शीट? लेट्स ड्रॉ द बैलेंस शीट। आ जाओ।
बताना और क्या थी लाइबिलिटियां। सन्ड्री क्रेडिटर थे, उसमें से कुछ कुछ कम भी तो हुए थे ना। कितने थे क्रेडिटर आपके और कितने कम हो गए थे? कितना बचा है? अब असेट बताओ, असेट कौन कौन से क्या हैं? मशीनरी कितने की रह गई? पेटेंट कितने के रह गए? पेटेंट बोलो यार। पेटेंट कितने के थे, कितने के रह गए? और बताओ क्या है? इन्वेस्टमेंट तो गया। स्टॉक, स्टॉक में को चेंज है क्या? कितने का स्टॉक था? और क्या है? डेटर में कोई चेंज तोड़ना है? डेटर में, डेटर सेम है ना? प्रोविजन कितने का हो गया? ओके, क्लियर। और बताओ क्या है? बैंक है ना, ये गुडविल तो गई, सस्पेंस गया, इन्वेस्टमेंट गया, मशीन लिख दिया, पेटेंट लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, डेटर लिख दिया, प्रोविजन लेस कर दिया। बैंक कितना था? 5750 था। कितना पे कर दिया अपन ने? 5067। अब देखो, जो मैं कह रहा था वो साबित हो गया। अगर इनकी किताब से आते ना अपन, तो ड्राफ्ट अगर मैंने तुम्हें दिया है ना 2500 का, तो ये भी बैंक से कम होता। इनके पास बैंक में तो पैसा ही नहीं है। ये समझे? बैंक में इनके पास था 5750, अपन ने ऑलरेडी 5067 तो दे ही दिया। तो पैसा कितना बचा? 600 समथिंग कुछ बचा पैसा। अगर ये इनकी जो लैंग्वेजेज आए अपन, कि ड्राफ्ट दिया, ड्राफ्ट दिया, ड्राफ्ट दिया, तो बैंक कम कर। पर ये बैंक कम कर नहीं सकता क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिल पेबल ही आएगा। जबकि शब्द क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्ट। पर अपन क्या लिख रहे हैं? बिल पेबल, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन क्या है। बिल पेबल वाला ही है। पहले यही था। समझ में आ रहा है क्या? अब मैच करो, आ जाओ। बताओ कितना बच रहा है बैंक में पैसा? 600। टोटल लगाओ देखे। 1,21,283। चिंता मत करना, मैं बता दूंगा क्या कर रहा है इन्होंने। 1,21,200 अपना जो आ रहा है। इधर बताओ, इधर। कितना है? कितना था? 750। 1,21,283 आ जाएगा, देखो। 1,21,283। और एक बार बुक का देखो टोटल कितना आ रहा है। बुक का टोटल कितना आ रहा है बताओ। ये सेम आ रहा है। तो क्या माना है उन्होंने ड्राफ्ट को? बिल पेबल। क्या रहा? कम ऑन, बिल पेबल। समझ में आ गया क्या? तो अगर आपके जब भी ऐसा आ जाए ना, ड्राफ्ट दिया है 3 महीने का, समझ जाना क्या दिया है? बिल पेबल दिया है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पर डिलीट हो गया कोर्स से, तो उन्होंने शब्द बदल दिया बस। पर आज भी ये है क्या? ड्राफ्ट ही है, मतलब बिल पेबल ही है। ये है कि आज भी बिल पेबल ही है। आई गेस समझ में आ गया आपको या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? तो ये ड्राफ्ट से क्वेश्चन किया है, बिल पेबल से किया है? बिल पेबल से किया है। क्लियर? डाउट है सर? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? पक्का श्योर? तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 37। डन? कोई टेंशन नहीं? ओके।